नमस्कार, मैं सीमा तिवारी आज आपको आपके विषय के प्रश्न पत्रों के बारे में जानकारी दूंगी, समझाऊंगी। पहला है प्रश्न पत्र कितने अंकों का होता है, कितने खंड होते हैं, हल किस प्रकार करना है। 3 प्रकार से करना है। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सभी बच्चों का पहला वर्ष है और उनमें एक अलग लालसा होती है कि पेपर का पैटर्न कैसा आएगा, तो मैं उनको आज इसकी विस्तृत जानकारी देने जा रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन का पेपर है। ये मार्च अप्रैल का सेशन है 2018। हिंदी लिटरेचर पेपर फर्स्ट है, प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। सभी तीनों खंडों के प्रश्न निर्देशानुसार करें, है ना। खंड आ है जिसमें आपसे पूछा गया है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 5 प्रश्न है और वो एक एक नंबर के हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दर्शाए गए हैं। कबीरदास जी हिंदी साहित्य की किस धारा के कवि थे। दूसरा, सूरदास की रचनाओं के नाम। तो मैं आपको एक उदाहरण समझा देती हूँ कि जैसे इनकी रचनाओं के नाम पूछा है तो आप 1 से 2 रचनाओं के नाम बताएंगे। और तीसरा है वैराग्य संदीपनी के लेखक का नाम बतलाइए। बिहारी किस काल के कवि थे, तो ये भी आप बता सकते हैं कि बिहारी रीति काल के कवि थे। जायसी की पूरा नाम लिखना है। सुजान सागर के रचयिता कौन है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है। इस तरह से आपके 5 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। अब लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। कोई 5 प्रश्न करना है। ये टोटल 10 नंबर का है, तो 2 नंबर का एक प्रश्न है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि पहला प्रश्न है अमीर खुसरो का जीवन परिचय देना है। जीवन परिचय के अंतर्गत आपको बताना है उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनके कार्य क्षेत्र और उनका अध्यापन कार्य और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या संघर्ष किए उसके विषय में आपको कम से कम 7-8 लाइन पे लिखना है। फिर है विद्यापति का जीवन परिचय लिखिए, है ना। विद्यापति का भी जीवन परिचय लिखना है। फिर सिद्ध कीजिए जायसी हिंदी में प्रेम गाथा की परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, इसके विषय में लिखिए। दिक्कत तो नहीं हुई है। फिर सिद्ध कीजिए कि मीराबाई गिरधर गोपाल की भक्त थी, इसको भी उतना ही आपको 6-7 लाइनों में करना है। फिर रसखान अथवा केशव दास का जीवन चरित्र लिखिए, मतलब रसखान अथवा केशव दास 2 में से किसी एक का जीवन परिचय का चरित्र आपको शो करना है। फिर उसके बाद खंड सा आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये 5 प्रश्न हैं, 5-5 नंबर के, टोटल 25 नंबर है। खंड सा 2 हिस्से में। फिर खंड सा जो है वो 2 हिस्सों में है। पहला प्रश्नोत्तर पर डिवाइड किया है। जैसे इसमें पहला दिया है कि कबीर का समाज सुधारक रूप स्पष्ट कीजिए, और अथवा पे भी आया है कि सूरदास के उद्धव संदेश का सारांश लिखिए, मतलब 2 में से किसी एक का आपको आंसर लिखना है। फिर दूसरा इसमें आता है कि राम के वन गमन को चित्रित कीजिए। इसी तरह से अथवा में सिद्ध कीजिए कि बिहारी के दोहे गागर से सागर हैं, दोनों में से एक का करना है आपको। फिर उसके बाद तीसरा आता है सिद्ध कीजिए घनानंद मूलतः प्रेम की पीर के कवि हैं। अब इसी में आपका बा सा संदर्भ व्याख्या आ रही है। अब व्याख्या में आपको यह बताना है कि पहला इसमें से व्याख्या, इसमें आपके पद पूछे गए हैं, तो इसमें अब आपको पहले शब्दार्थ बताना है, फिर संदर्भ बताना है कि किस पंक्ति से लिया गया है, इसका पाठ क्या है और इसका शीर्षक क्या है, इसके रचयिता कौन है। इसमें आपको संदर्भ बताना है। फिर इसका प्रसंग आता है। प्रसंग में आपको ये बताना है कि जो आपका पाठ है वो क्या बोल रहा है, उसके विषय में आपको 3 से 4 लाइन समझाना है। उसके बाद फिर व्याख्या आती है। व्याख्या में आपको पूरे पद की व्याख्या करना है। फिर उसके बाद आपको काव्य सौंदर्य बताना है कि क्या क्या इसमें विशेषताएं
हो सकती हैं। तो आप जैसे कि मान लो उसकी भाषा है तो ब्रज भाषा हो सकती है, वह मान लो देशभक्ति का समर्पण, इस तरह से आपको पढ़कर उसका कंप्लीट करना है। बताया है अथवा में भी किसी दो का ही बताना है, दो में से किसी एक का करना, दो में से किसी एक का ही आपको आंसर करना है। तो ये हो गया आपका पहला पेपर 2018 का। अब उसके बाद नेक्स्ट मैं 2019 का बताऊंगी, इसी का सेकंड पार्ट। उसमें भी अलग अलग तरह के प्रश्नों का समावेश किया गया है। अब आपको हम 2019 में जो प्रश्न आए हुए हैं उनका पैटर्न समझा रहे हैं। तो हिंदी साहित्य का प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, इसमें भी वही चीज़ है जैसा हमने 2018 का पेपर सॉल्व करवाया था, इसी तरह से 2019 का भी है। इसमें भी आपके अति लघुत्तरी प्रश्न है, 5 करना है, एक एक नंबर के हैं। अति लघुत्तरी भी आ सकता है, वस्तुनिष्ठ भी आ सकता है, और आपको खालिस्तान भी आ सकता है। अब जैसे इसमें पहला दिया है कि वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है, वात्सल रस का सम्राट किसे कहा जाता है, वैराग्नी संदीपनी के लेखन कौन है, घनानंद किस धारा के कवि हैं, पद्मावती के रचयिता कौन है। तो अपन एक लाइन में आंसर दे सकते हैं कि इनके जो रचयिता हैं वह पद्मावती के जो रचयिता हैं वो श्री कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। इस तरह से आपको प्रत्येक प्रश्न का एक एक लाइन में आंसर देना है। अब खंड बा आता है लघुत्तरी प्रश्न। ये आपके 5 प्रश्न हैं, 2-2 नंबर के हैं और 10। इसमें भी पहला बताया गया है कि विरह को अंक का सारांश लिखिए, सिर्फ आपको सारांश देना है, 2-2 अंक का है ये भी। फिर अथवा दिया है सूरदास के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालिए, तो 2 में से किसी एक का करना है। फिर दूसरा आता है प्रेम मार्गी धारा की विशेषता, सिर्फ आपको विशेषताएं देनी है। अथवा तुलसीदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। तो ये सब आपके 2-2 नंबर के हैं, कम से कम 6-6, 5-5 लाइन के आंसर इसमें होना चाहिए। फिर तीसरा इसमें रीतिकाल के नामकरण की सार्थकता पर प्रकाश डालो। फिर अथवा है घनानंद की भाषा शैली पर प्रकाश डालें आप, है ना, कि कौन कौन सी शैली उन पे है। फिर चौथा ऐसे भूषण के व्यक्तित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालें। फिर अथवा भक्ति काल की विशेषताओं पे। फिर 5वां आ रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखिए। तो अब आपके इसमें दिए हैं 4, तो आपको 2 बताना है। जैसे अमीर खुसरो के काव्य की विशेषता लिख दीजिए या मीरा की भक्ति की भावना लिख दीजिए। इस तरह से आप किसी 2 पे भी संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। अब उसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो है, इसमें आपका जैसे पहला है, इसमें भी आपके 5 प्रश्न हैं, 2-2 नंबर के, टोटल 10 नंबर के आएंगे, 5 करना है ना। तो कबीर के रहस्यवाद पर प्रकाश डालिए। सूरदास को वात्सल रस का सम्राट क्यों कहा जाता है, इसमें और कथन की तर्क संगत व्याख्या कीजिए। तो इसमें भी आपको केवल एक का करना है। फिर सेकंड है बिहारी को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि क्यों कहा जाता है, कथन की समीक्षा कीजिए। इसमें आपको बताना है कि ये कवि क्यों कहे जाते हैं और इनकी क्या समीक्षा। इसके बाद फिर अथवा आता है रीतिकाल की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब आपके आते हैं पद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या, मतलब आपके पद्यांश रहेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि उसमें आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको बताना है कि किस पंक्ति से है, किस पाठ से लिया गया है, इनके रचयिता कौन है। फिर प्रसंग आ जाता है, प्रसंग में बताना है कि ये जो पद है यह क्या बताना चाह रहा है, तो इसका आपको प्रसंग बताना पड़ेगा 3 से 4 लाइन में। फिर उसके बाद दोनों से कोई एक करना है। आपको व्याख्या देना है
व्याख्या करेंगे। फिर आप काव्य सौंदर्य बताएंगे कि इनकी क्या क्या विशेषता थी, जैसे क्या अलंकार था, इनकी भाषा कैसी थी, इनकी कविता कैसी थी, इनका व्यवहारिकता कैसी थी, इनके कौन से काव्य था, रस था, भक्ति थी। इस तरह से आपको इसका काव्य सौंदर्य देना है। अब इसमें से यानी दो में से किसी एक को बताना है। इस तरह से आपको प्रश्न पूरे हल करना है। और इसके बाद मैं अब आपको नेक्स्ट पेपर गद्यांश का समझाऊंगी। बच्चों, अभी तक मैंने आपको फर्स्ट पेपर समझाया, उसके कैसे प्रश्न आते हैं और उसको आपको कैसे हल करना है। तो अपना पहला पेपर था प्राचीन मध्यकालीन विषय का था, है ना। अब सेकंड अपना आ रहा है हिंदी कथा साहित्य। इसमें आपका 2019 का पेपर है, जो मैं आपको बताऊंगी कि इसको आपको आगे चलकर कैसे हल करना है। तो इसमें सेकंड पेपर का जो अपना है वो हिंदी कथा साहित्य है। अब इसमें भी उसी तरह का पैटर्न दिया गया है। पहला इसमें खंड आ में दिया है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 5 प्रश्न हैं 1-1 नंबर के। जैसे इसमें प्रश्न दिए हैंगे, जैसे जालपा किस उपन्यास की पात्र है, 1-1 लाइन में आपको देना है। हिंदी का उपन्यास शब्द किसे कहा जाता है, रीछ कहानी के लेखक कौन है ना। और अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ, हिंदी की प्रथम कहानी का नाम लिखिए। इस तरह से आपको 1-1 लाइन में आंसर देना है। अब आपका आता है खंड बा, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। ये आपके 5 प्रश्न है 2-2 नंबर के, टोटल 10 नंबर के हैं। इसमें आपसे पूछे जाएंगे कि प्रेमचंद्र के प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखो। फिर मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व और कृतित्व प्रकाश डालना है आपको, है ना। इसमें भी आपको 2-2, 3-3। उसके बाद जैनेन्द्र की कहानी कला की विशेषता बताइए। कम से कम आपको 5-6 विशेषताएं इसमें बतानी है। फिर अगला नेक्स्ट प्रश्न है रीछ कहानी की कथा वस्तु लिखना है। जो कहानी है उसकी आपको कथा वस्तु बतानी है। अथवा आया फिर कि 2.5 बीघा जमीन की भाषा शैली पर प्रकाश डालें। ये भी आप कहानी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पूरी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर है दोपहर का भोजन, कहानी की समीक्षा कीजिए। अथवा फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी कला पर प्रकाश डालिए। अथवा दिया है तो इसमें से कोई एक करना है। ये प्रश्न बोलो। खंड सा आयान दो। फिर इसमें कृष्ण सोवती की प्रमुख रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। अमृतलाल नगर की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, मतलब 2 में से 1 करना है। अब इसके बाद आता है खंड सा। खंड सा में आपके 5 प्रश्न हैं, 5-5 नंबर के हैं, टोटल 25 नंबर का है। इसमें वही चीज़ दी है कि निम्नलिखित गद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अब आपको इसमें कैसे व्याख्या करना है, पहला इसमें आपको संदर्भ बताना है कि ये संदर्भ किस पंक्तियों से लिया गया है, कौन सी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है ना। और उसके उद्धृत कौन है, इनके लेखक कौन है, उनका नाम देना है। फिर प्रसंग देना है आपको कि क्या ये व्याख्या आपको क्या बताना चाह रही है, तो वह चीज़ आप प्रसंग में शो करेंगे। फिर उसकी व्याख्या देना है कि व्याख्या आपको डिटेल में देनी है। पूरा आपको गद्यांश की संदर्भता पढ़ने के बाद, व्याख्या करने के बाद ही उसको लिखना है। फिर उसकी आप लास्ट में विशेषता दे सकते हैं कि ये जो व्याख्या है आपको क्या बता रही थी। इसमें आपको 5 से 6 लाइन में उसकी विशेषता देकर पेपर को कंप्लीट करना है।
ये भी 2 में से एक करना है। इसमें भी 2 दिए हैं, 2 में से आपको एक करना है। पूरी चीज़ें आपको पेपर में लिख दी जाएंगी, आपको बहुत अच्छे धीरे से पढ़ना है, समझ समझ के पढ़ना है। आपको एग्ज़ाम में जल्दबाजी नहीं करना है, समय देना है और 3 घंटे के अंतर्गत ही आपको अपना पूरा कंप्लीट करना है। और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आप लोग पेपर के लिए तैयार हों, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। बस धन्यवाद। आगे आपको किसी भी प्रकार की यदि कठिनाई आती है तो आप मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका पूरा सहयोग करूँगी। ओके, थैंक यू।